हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क में ऐसे जॉब वैकेंसी की जिसको आप बहुत ही इजीली वॉक-इन इंटरव्यू के थ्रू पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वैकेंसी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छा है, 4 ओबीसी के लिए है और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए भी 2 जॉब वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएक्स कैटेगरी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1। इस तरह से टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ पे सारे कैटेगरी के लिए पोस्ट है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट होना चाहिए 30 ईयर्स। काफ़ी अच्छा है कि आप 30 ईयर्स एज तक भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पूरा आपको यहाँ पे जो सैलरी होगा काफ़ी अच्छा सैलरी है। सैलरी आप जो भी जेआरएफ का होता है, जूनियर रिसर्च फेलो का होता है, वो आपको मिल रहा है जो कि 32,000 प्लस 12 जेआरएफ और प्लस एफडीए के रूप में दिया गया है। यहाँ पर मतलब 32,000 विल बी योर बेसिक सैलरी एंड प्लस 12,000 विल बी एक्स्ट्रा एडवांटेज। मीन्स आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा यू विल गेट द वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी that is about JRF. So next it's about the duration for the job vacancy, that will be 6 month 6 months के लिए वैकेंसी होगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। And now we will talk about the essential qualification for this post. For this post, graduate in anthropology, social science, sociology or science in biochemistry, microbiology, social work from any recognized university with minimum 2 years of experience or postgraduate degree in above specified subject will be considered as 2 years of experience and willing to work in the field. And desirable qualification is experience in drawing blood sample, processing ब्लड सैंपल इन फील्ड स्टडीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ एमएसडब्ल्यू है। अगर आपने बीएसडब्ल्यू किया है यानी कि ग्रेजुएट है सोशल वर्क से, तो आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास होना चाहिए इसके साथ साथ बीएसडब्ल्यू के साथ साथ क्या होना चाहिए, 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एमएसडब्ल्यू किया, इफ़ यू डन एमएसडब्ल्यू देन योर 2 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन is considered as a 2 year of work experience. So this is very good opportunity. You can apply for this post. If you have work experience in the area of blood sampling then it will be more advantage. तो ये बात हो गई जॉब वैकेंसी की। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैकेंसी देखते हैं जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी एसआरएफ का है। एसआरएफ की पोस्ट को यहाँ पे मास्टर डिग्री जो एमपीएच यानी कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ वाले होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और वैकेंसी है जिसका नाम है एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो, जिसको कि अप्लाई कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी वाले, सोशलॉजी और सोशल वर्क वाले। यहाँ पे 2 पोजीशन है, आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी 2 and for this post the age limit will be 35 years and for this post you will get 44,450 plus 12,000 FDA and the duration for this vacancy is 6 months and qualification required for the post of SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में, एमएसडब्ल्यू में तो है ही, साथ साथ एमए या एमएससी कर रखे हैं एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, सोशल वर्क, इस तरह के सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, देन यू कैन अप्लाई। साथ ही आपके पास फील्ड में काम करने का लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एंथ्रोपोमेट्री और मोबाइल टैबलेट बेस्ड डाटा कलेक्शन फील्ड पे काम किया है और आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, दिस विल पुट यू एक्स्ट्रा एडवांटेज एंड दिस इज डिजरायबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सो यू कैन अप्लाई फॉर द सीनियर रिसर्च फेलोशिप डायरेक्टली थ्रू द and you can grab this golden opportunity just appearing in walk-in interview. So इंटरव्यू बेस्ड पे ये वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर जाइए। और हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ यहाँ पे 2 पोस्ट था, एक एसआरएफ की और एक जेआरएफ की यानी कि सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट और एसआरएफ 2 तरह का यहाँ पे वैकेंसी था, सीरियल नंबर 2 में और सीरियल नंबर आपको 4 में। चलिए अब देखते हैं कि इसको इंटरव्यू कब देना है और ये कहाँ पे इंटरव्यू होगा और हु आर द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बात करें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएमआर के अंडर आती है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि
डायरेक्टली गवर्न होती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू है वो जो आपका रिक्रूटमेंट की जा रही है वो एक प्रोजेक्ट के लिए की जा रही है। और प्रोजेक्ट का जो सर्वे का जो टाइटल है वो है, यहाँ पे स्टडी का जो टाइटल है वो है डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे इन इंडिया। ये पूरे जो NIN का जितना भी सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का, पूरे इंडिया में हर जगह के लिए सेम रिक्रूटमेंट आया है। सबके लिए डेट ऑफ इंटरव्यू अलग अलग है। चूँकि ये वीडियो मैं आज देखी हूँ इस पेज को, तो कई सारे स्टेट में इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो मैं मिस कर चुकी हूँ, बट आपके लिए अभी भी ये लास्ट बचा है, क्योंकि इसका इंटरव्यू आपको होने वाला है 12, 13 और 14 दिसंबर को, यानी कि 12 to 14 दिसंबर तक होगा। तो चलिए हम देखते हैं किस पोस्ट के लिए किस दिन यहाँ पे जो है इंटरव्यू होगा। स्टेट का नाम अरुणाचल प्रदेश के लिए हो रहा है, ये AP के लिए हो रहा है। और यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है वो काफ़ी अच्छा सर्वे हो रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, जो डाइट को लेके किस तरह का इंडिया का लोग सोचते हैं, इसको लेके रिसर्च बेस्ड जॉब है ये। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंटरव्यू होगा उसका पूरा एड्रेस दिया है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ये ट्रिम्स है करके अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका पूरा एड्रेस यहाँ दिया गया है। यहीं जाना है आपको इंटरव्यू देने, और ये मॉर्निंग का टाइम है। अगर आप इस जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करके फिल करके भी रखना है, जो आपको NIN के वेबसाइट से मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसको फिल करके आपको ड्यूली फिल करना है, और साथ में एक सेट आपका फ़ोटोकॉपी का रखना है, एटलीस्ट 1 फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन, एंड यू जस्ट ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सभी चीज़ें लेके आपको इंटरव्यू देने जानी होंगी। यू कैन सी यार, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NIN, और यहाँ पे हर स्टेट के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आया था उसको लेके है। और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जो वैकेंसी आई थी जिसकी मैं अभी जस्ट चर्चा की हूँ, उसका डेट भी लास्ट हो चुका था, बट यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है न्यू कोरेंडम के हिसाब से। हम बता दें आपको कि आपका जो इंटरव्यू का हो डेट है वो क्या है। पोस्ट नंबर 2 था और पोस्ट नंबर क्या था 4। तो आप देख सकते हैं पोस्ट नंबर 2 यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो इंटरव्यू होगा वो आपको होगा 12 और दिसंबर को। एंड फॉर SRF पोस्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी 13 दिसंबर 2023, यानी कि आपको 12 और 13 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होगा। सो आप सभी जाइए, इंटरव्यू में अपेयर होइए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। दोस्तों, आप जब किसी जॉब में या किसी एडमिशन में सिलेक्शन होता है तो ये खुशियाँ हम सभी के साथ ज़रूर बांटिए। आके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जिस वीडियो को देख के आप जिस करियर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहे हैं और जिसमें सक्सेस हो पा रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइए। या फिर जहाँ इंटरव्यू देने गए कुछ भी किसी भी तरह का आप चीज़ शेयर करना चाहते हैं कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने गया, ऐसा हुआ, रिटेन हुआ, चाहे मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया या मेरा सिलेक्शन हुआ, वॉट एवर यू वांट टू शेयर अबाउट दैट वीडियो, अगर आप मेरे वीडियो से उस वैकेंसी तक पहुँचे हैं तो ज़रूर इस खुशियों को हम सब की के साथ ज़रूर बांटा कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। अदरवाइज़ आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है वैकेंसी को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हूँ, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, फिर ज़रूर पूछें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछें। मैं एक एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करती हूँ, चाहे एलिजिबिलिटी हो, लास्ट डेट हो, सैलरी क्या होगी, एज लिमिट क्या है, चाहे क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और इसको कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेथड अप्लाई करने का, क्या सैलरी मिलेगी, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डेली के चीज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।